कहा हे गुरुदेव महाराज, ये बताइए अगर किसी ने भजन ना किया हो और वो नरकों में गिरने से कैसे बचे। अब देखो जाने अनजाने की कथाएं आ रही है, तो यहाँ पर कथा श्रवण कराते अजामिल के। कहा महाराज जाने अनजाने में कैसा भजन हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक ब्राह्मण के पुत्र हैं अजामिल, पहले खूब भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। क्या हुआ, बोले एक दिन बन गए थे अपने पिताजी के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित करने के लिए। जब वापिस आ रहे थे, कहा दृष्टि एक वेश्या के ऊपर पड़ी। जैसे ही वेश्या के ऊपर पड़े, मन में भाव आया कि वेश्या से मुझे मिलना है। वेश्या के पास गए तो वेश्या कहती है पहले हम धन चाहिए, उसके बाद हम कोई और बात करेंगे। आपको बताएं हमसे पाप कौन कराता है? हमारी कर्म इंद्रिया, हमारा मन। इसलिए महाराज अगर ये कुछ गलत चीज देख ले तो इसको अगर रोकना है तो एक ही उपाय है, और वो है भगवत चिंतन। तुरंत इसको झट से भगवान में लगा दो, नहीं ये गलत चीज देखेगा तो बार बार उधर भागेगा, और जब ये भागेगा तो बार बार ले जाके पटक भी देगा। इसलिए अगर कभी परिस्थिति बन जाए, वैसे तो कभी इसको गलत मत दिखाओ, कभी अगर धोखे से देख ले तो तुरंत इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा दो। अजामिल घरे आया, घर में अपने माता पिता से कहा, माता पिता ने मना कर दिया। कहा महाराज जैसे ही मना किया तो अजामिल ने अपने घर से अपने परिवार को बाहर कर दिया। वेश्या को अपने घर में ले आया और उसके साथ विवाह कर लिया, रहने लगा। एक एक करके 7 संतानें हुई इसके यहाँ। जब 8वीं बार इसके यहाँ संतान होने वाली थी, नगर में कुछ संतें आई। संतों ने नगर वासियों से कहा महाराज हमें भोजन पान करना है, कोई ब्राह्मण का घर बता दो। देखो कभी कभी नगरवासी भी गजब कर जावे हो। कैसो पता बताए हो? बोले ऐसो पता बता दो दोबारा संत नगर में ही नहीं आए। बोलो राधे। ऐसे घर भेज दो कि इनकी अच्छी सेवा हो जाए। किसके यहाँ भेज दिया? बोले अजामिल के घर भेज दिया, कि उससे बड़ा धर्मात्मा है ही नहीं। अब जैसे ही संत अजामिल के घर आए, कहते हैं कि संग को रंग चढ़े। जो वेश्या के गुण थे वो तो अजामिल में चले गए थे, और जो अजामिल के गुण थे वे वेश्या में आ गए थे। अच्छे गुण अजामिल के वेश्या में आ गए थे। संतों ने आवाज लगाई, वेश्या बाहर आई, कहो महाराज आपकी क्या सेवा करें। संतों ने कहा बड़ी दूर से चल के आए हैं, हमने सुना ये धर्मात्मा का घर है, इसलिए हमें भोजन पान करना है। वेश्या हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे महाराज ये धर्मात्मा का नहीं, धर्मात्मा पहले होता था, अब पापात्मा का घर है, सारे बुरे काम करता है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भोजन करा सकती हूँ। संत ने विचार किया, अपनी मर्जी से तो हमें आ नहीं सकते, क्योंकि उस घर ही संत जाते हैं, उस घर ही ब्राह्मण जाते हैं जिस घर के ऊपर नारायण की विशेष कृपा होती है। अपने मन से नहीं जाते। भगवान नारायण जिस घर के कष्टों को हरने वाले होते हैं, उस घर में जाकर संत विराजमान होते हैं। मन में विचार किया कोई ना कोई नारायण की लीला है। कहा देवी आप भोजन कराइए। अब जैसे ही भोजन कराया, कहा कि अगर भोजन कराओ तो ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देना चाहिए, ज्यादा मत दो, अपने सामर्थ्य अनुसार दो, पर अगर कभी ब्राह्मण संत भोजन कराया है तो बिना दक्षिणा के विदा नहीं करना, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता।
एक है और दूसरा कभी भी जीवन में ब्राह्मण का धन हमारे घर ना रह जाए, धोखे से भी। अभी बता, धोखे से भी, क्योंकि आगे कथाएं आएगी। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्रों को समझाया है कि पुत्र चाहे जो मर्जी कर लेना, कभी ब्राह्मण का अपमान और ब्राह्मण का धन हमारे घर में धोखे से भी ना रह जाए। अगर रह गया तो एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ता। वो एक कथा सुनाती हूँ मैं ना, रेस्टोरेंट वाली। किस किस को याद है बता, फिर से सुनाऊं? का है कहा महाराज, एक व्यक्ति है, बाहर बढ़िया बोर्ड लगो है, भोजन कर लो, पैसा तुम्हें नहीं देना पड़े, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी देगी। बताओ, ये सब बोर्ड अगर हम देख लें तो क्या करें? कहो भैया घर में भोजन ही बंद हो जाए, हमें तो देनो नहीं आएगा, जो होएगा देखा जाएगा। जैसे ही बोर्ड देखा, अंदर गया, बढ़िया बढ़िया सामान ऑर्डर किए, अच्छा चकाचक तो भोजन किया। अब भोजन करा तो बढ़िया चलने ना रखा है, पैसा तो देनो नहीं। बेटर जो लंबो बिल लेके आ गओ, बेटर के हाथ में बिल देख के कहता है, अरे तुम लोग झूठ बोलते हो, बाहर बोर्ड लगा के रखो है कि पा जाओ और पैसा नहीं देना, आने वाली पीढ़ी देगी। और आ गई जो लंबो लेके बिल। बेटर ने कही, भैया जो तुम्हारो नहीं है। कौन को है? बोले जो तुम्हारे दादा परदादा खा गए थे वहां को है। जो तुम्हारे दादा परदादा पाके गए थे वहां को बिल चुका दो। तो समझ लेना, कभी भी अपने से ज्यादा चला जाए पर धोखे से भी ब्राह्मण का हमारे घर में ना रह जाए। यह महाराज जब भोजन पा लिया, दक्षिणा की बारी आई। अब बेश्या डरेगी महाराज चले जाए, अगर पति देव आ गए तो दूसरी दक्षिणा ना दे दे। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही देखा, राम राम मेरे घर में और ब्राह्मण। पत्नी ने कही अब तो भोजन कर लो, अब कछु मत कहियो, जाने दो। ब्राह्मण बोले दक्षिणा। अजामिल कहता है या तो निकल लो, ऐसी दक्षिणा दूंगा जीवन भर याद रखो। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमें कोई धन नहीं चाहिए, एक बच्चन दे दो, जो तुम्हारे यहाँ संतान होने वाली है तो उसका नाम नारायण के नाम पर रख देना। अब मन में विचार करो, कछु पैसा तो लगे ही नहीं, नाम ही रखनो, रख दे जाओ। कहा महाराज संत चले गए। अब इसके यहाँ जब पुत्र का जन्म हुआ तो इसने क्या किया? बोले भगवान नारायण के नाम के ऊपर नाम रख दिया। बड़े ध्यान से समझिए जाकर, कोई भजन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे? बोले नाम रखाए मां। अजामिल क्या करता है? बोले उठते बैठते सोते खाते पीते अपने पुत्र का नाम लेता है। जब पुत्र का नाम लेता है तो भगवान नारायण का नाम लेने लगा। इसलिए तो मैं हर कथा में निवेदन करूं कि अपने घर में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख। पर आपको भाई तो समस्या सबसे बड़ी है, 6 महीना पहले प्लानिंग करें पूरे और नाम ऐसो धरे, बूढ़े सियाने लेके बता दे जरा। का महाराज दो पति पत्नी लड़ते लड़ते कोर्ट पहुंच गए। काय के लिए? पत्नी कहती है कि मैं अपने बच्चे का नाम मेरे अनुसार रखूंगी, पति देव कहते मैं अपने अनुसार रखूं। का महाराज काय के लिए पहुंचे? बोले हमें तलाक दे दो। जज जब आया उसने कहा भैया एक काम करो, अरे बच्चे को बुला लो, जो बच्चे का नाम उसको अच्छा लगेगा वो रख देंगे, तुम्हारा तलाक रुक जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। दोनों कहते हैं आने में तो 6 महीना। अब बताओ लड़ाई कहां तक पहुंच गई और बच्चा आने में 6 महीना। इसलिए महाराज अपने बच्चों का नाम घर में आप स्पेशल रख लो, मैं मना नहीं कर रही, पर एक चालू नाम ऐसा रखो जिसको लेने से भगवान की याद बनी रहे।
अंत समय में मत को वो नाम याद आ जाए, क्योंकि मुक्ति पूरे जीवन का साधन नहीं। मैं बता दूं, कहा अगर अंत क्षण में वह परमात्मा का नाम हमारे मुख पे आ गया तो मुक्ति तो एक क्षण में मिल जाती है। पर एक बात और बता दूं, जो जीवन भर करें वो याद आवे। एक सेठ जी है, सोने के व्यापारी है, जीवन भर सोना ही बेचा। कामन है, जब अंत समय आया डॉक्टर को बुलाया, इतना तेज फीवर है, बुखार है। डॉक्टर ने जब हाथ देखा तो कहा महाराज ऐसो लागे 100 डिग्री से ऊपर है। जिंदगी भर डिग्री देखी थी, डिग्री सुनी थी, कहा 100 डिग्री, अब ऊपर जा रहे और चिल्ला रहे। कहा अरे बेच दे 80 के भाव को खरीदो तो 100 में बेच दे। अब बताओ, ऊपर जाने की तैयारी है और यहाँ बिकना सामान, क्योंकि जो जीवन भर करेंगे अंत समय वो ही याद आएगा। इसलिए भैया सभी से निवेदन है, अपने घर में बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखा करो। अच्छा बताओ, बिहारी जी के नाम अच्छे नहीं लगेगा? राधा रानी के नाम अच्छे नहीं लगे? भोले बाबा के नाम अच्छे नहीं लगे? आपको बढ़िया लगे, रखे भी हैं उनके नाम पर क्या करें, बाद में किट्टू पिट्टू टप्पू कहने लगे। बोलो राधे। किस्मत ही ऐसी, जो रखो तो कृष्ण वो नहीं कह रहे पर दूसरों कह रहे हैं। का महाराज जब अंत समय अजामिल का आया, क्या हुआ? बोले जब यमदूतों को सामने देखा, एकदम से झटपट आ गया, घबरा गया और अपने पुत्र को बुला रहा है। अरे नारायण आओ और आकर मेरी रक्षा करो। कहा पुत्र ने नहीं सुने, पर भगवान नारायण ने सुन ली। नारायण ने पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, इसकी रक्षा करी और भगवान के धाम ले गए। अब जो यम के दूत आए थे लेने के लिए, यमराज के पास गए और जाकर कहा महाराज ये बताइए, अरे ये आत्मा लाने का शासन कितने लोग करें? आप तो कहते हो कि हमारा ही काम है कि हम ही आत्मा लेके आते हैं, जीवात्मा का अधिकार हमारा है, पर वहां तो हमें धक्का मार के निकाल दियो। यहाँ यमराज ने पूछा, कहा वो दिखने में कैसे थे? वर्णन किया कि बढ़िया सुंदर मुखमंडल पर अलकावलिया लटक रही थे, मुकुट लगा हुआ था। कहा सुंदर उनके तेज चमक रहा था। यमराज ने कहा देखो कुछ निशान बताए आज यमराज ने, उसके पास मत जाइयो, मैं तुम्हें बता दे रही, अब करो तो करो नहीं तो सीता। भैया बताने काम में रहो। क्या कहा? बोले जिसके गले में तुलसी की कंठी हो। अब देख लो अपनो अपनो गलो जरा, कौन कौन ने पहनी? जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, मस्तक पर चंदन हो, मुख में भगवान का नाम हो, बाके पास तो धोखे से भी मत जाना, उसको तो भगवान के पार्षद लेकर आएंगे। अब ताली तो बजा रहे, मुझे बताओ कितने लोगों ने तुलसी कंठी पहनी? अब देख लो, ये कई दो हाथ मुश्किल से उठे। देखो भैया आपको मैं बता दूं, कम से कम एक कंठी तो पहन कर रखो। आप बताओ, कहो कि नहीं जब जाएंगे तो पहन लेंगे। किसी को पता है कि हम तब जाएंगे? नहीं है ना। कहा सांसों का कोई भरोसा नहीं है, एक पल में आती है और एक पल में नहीं आती। अगर मैं पूछूं सोनो चांदी तो अभी तुम सब दो हाथ उठा दो। हाँ देखो, पहनो, मनाई नहीं है, आप खूब पहनो, आप पहनो, पर साथ में एक छोटी सी तुलसी की माला पहनो। अच्छा मुझे बताओ, तुलसी की माला पहनने में किसी को शर्म आवे का? आवे तो पहता। चंदन लगाने में कहा है कि हम सनातनी है,
और यहाँ हमारे शास्त्रों में तो इतना वर्णन है, अगर किसी बिना चंदन वाले का मुख देख ले तो समझ लो चांडाल को मुख देख ले। अब बताओ काहे को चांडाल बन के फिरे हैं? बोलो राधे। जैसे सभी चंदन लगाने लगी हो, पर आपको एक दिक्कत है का, बढ़िया तुलसी की कंठी पहनी है, चंदन लगाओ और घर से निकली तो एक देख के बड़ी भगतन बन रही है, देख ले। घर में आके कहो आज के बाद तो पहनो ही नहीं। अब एक बात बताओ, बात तुम्हारी कहाँ की तैयारी करवा रही है? कहाँ की करवा रही बोलो? दक्षिण दिशा ले जाने की हो, तुम उसकी बात में लग रहे हो। अरे कहाँ एक सनातनी का श्रृंगार रहता है तुलसी की कंठी और चंदन है। इसलिए भैया माला सभी पहनो, पर देखो सबकी बात यहाँ अटक जाएगी। सभी नहीं, कौन जो अपने आप को उसके लायक बना के चलो। कहा जब तुलसी की कंठी हमारे गले में डल जाती है, कोई ऐसा अभक्ष पदार्थ हमारे गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं उसका पुण्य नहीं का लगेगा, बोले महा पाप लगेगा। क्योंकि हम जब भोजन करते हैं, जब कंठ से नीचे जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। और यहाँ वर्णन आया है, हमारे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, जब हम तुलसी की माला पहनकर स्नान करते हैं तो जो उससे स्पर्श होकर जल हमारे शरीर पर गिरता है, कहा महाराज सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पर अपने आप को उसके योग बना के पहनियो, हाओ सबाई मत पहनियो, बोलो राधे। नहीं मैं कहता हूँ सबाई तुम सबाई पहन रही हो। अरे अपने आप को उसके योग्य बनाओ और भगवान का मुख में नाम रहे। आप कहो कि हमारे पास तो समय नहीं रहता, तुम्हें तो कथा करनी बस एक ही चीज है, भगवान को नाम जपो नाम जपो नाम जपो। मैं एक बात बताओ, काम कौन करे हाथ पांव, मुख का करे जा बता दो। आप कहोगे चार खट्टी भाई कि भाई तेरी मेरी घर की, सही है ना? तो क्या करना है, सबको छोड़ के अपनी वाणी में भगवान का नाम लेना है और राधे राधे बोलना है। क्यों? काम है भैया, जो करे भाई काम करने दो और मुख को एक काम दे दो। वो कौन सा? बोले भगवान के नाम जपने का काम। काम करते जाओ और नाम जपते जाओ। अब देखो अगर भोजन बनाओ, भोजन कैसे बनाना बताओ? का महाराज भोजन बन रहा है, इधर भगवान का भजन चल रहा है, क्या होगा? बोले वह प्रसाद बन जाएगा और जो भी पाएगा तो उसकी बुद्धि सही रहेगी। और नहीं भाई तुम अगर बनाओ, मरी जा रही बना बना के, जब से आई आंखें फूट गई, पूरा जीवन होगा जो ही कर करके। अब बताओ क्रोध करके भोजन बनाओ, सामने वाले ने पाओ तो बापे भी असर होगा। अब वो घर में आके गुस्सा करे, तुम्हें लगे दिन भर तो बाहर बढ़िया रे, घर में न जाने कौन सा भूत चढ़ जाए। अब जो नहीं पता कि हम नहीं चढ़ाओ है, बोलो राधे। अरे हमने जैसे भोजन पवाओ है वैसे ही तो वो करने लगा, बताओ। इसलिए जब भोजन बनाओ तो कैसे? बोले बड़े शांत मन से भगवान का स्मरण करते करते, तभी तो होगा। काम भी करते जाओ और नाम भी जपते जाओ। वो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। ये नाम बड़े अनमोल, ये नाम बड़े अनमोल, ओ रसना राधे
राधारी वृषभान दुलारी, राधारी वृषभान दुलारी, ओ राधारी बरसाने वाली, राधारी वृषभान दुलारी, ओ राधारी वृषभान दुलारी, राधारी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो हरि बोल। जय हो हरि बोल। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे, ओ राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे, राधा जी नंदलाल रचावे। इस छवि को भर कर नयन में, इस छवि को भर कर नयन में, अंतर के पट को ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे हरि बोल। जय हो बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, ओ बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी। इनके चरण पकड़ ले राधा, इनके चरण पकड़ ले राधा, भटक न दर दर डोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। जय हो हरि बोल। जय हो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया
छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। यह महाराज कहा जैसे ही दूतों ने सुना और अजामिल को भगवान के पार्षद लेकर चले गए।